मतलब गांव में इतना पुराना घर किसी के पास भी नहीं है। अब मुझे तो पता भी नहीं है कौन सी इतनी बड़ी बड़ी। इनको मेंटेन करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत। हाँ। घर तो ये बहुत ही प्यारे हैं, लकड़ी से बने हुए घर है। पिताजी, सेब क्या बिका पहले ये बताओ। सेब बिका 2100। सेब बिके हैं तो मिठाई तो बनती है। आज के ही दिन अपने सेब भी जाएंगे बिकने के लिए। मैं आ रहा हूँ आपको छोड़ने, चलो। हीरोइन लग रहे हो, हीरोइन। तो चबरखा बस आने वाला है, कुछ दिन रहते हैं। कुछ ये परसिमन भी तोड़ दिए हैं जो पक चुके थे। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन, नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। और आज का जो मौसम है बहुत ही प्यारा है। सामने वाली पूरी पहाड़ी पे फॉग है। और जो मुझे यहाँ से पीछे को दिख रहा है ना, मतलब इस साइड को, इसी पहाड़ी पे अपना वो बगीचे वाला गांव है, वहाँ पे अभी फॉग होगी। क्योंकि पिछले कल रात को बारिश हो रही थी। आज के ही दिन अपने सेब भी जाएंगे बिकने के लिए, तो देखते हैं अपने सेब किस तरह के बिकते हैं। सुबह के समय तो यहाँ पे भी बहुत सारा कोहरा था। अभी देखो सामने, वहाँ पे ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल अंधेरा सा, और अभी पूरी तरफ कोहरा ही कोहरा। यहाँ देखो, इधर भी आ गया है, पीपल के पास भी कोहरा। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। रेडी? हाँ जी। मैं आ रहा हूँ आपको छोड़ने, चलो। रुबीना को छोड़ने मैं इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ताया जी के साथ जाना है अपने देवता जी के मंदिर वाले गांव, तो इसीलिए आ रहा हूँ। स्पेशली तो नहीं आ पाता आज, मुझे गांव भी जाना है, वहाँ पे काम है, चबरके की तैयारी करनी है। अभी इन्होंने मुझे आवाज़ दी तो पहले ये वाला काम कर लेते हैं। 1-1.5 घंटे का काम होगा, उसके बाद वापस आके फिर गाँव जाएंगे। अनार देखो कितने बड़े बड़े हो गए साइज़ में, ये वाला तो बहुत ही बड़ा है। ये वाली सब्जी भी ताया जी के पास है। अब मुझे तो पता भी नहीं है कौन सी इतनी बड़ी बड़ी। बीन्स जैसी लग रही है ना, पर बीन्स नहीं है ये। हाँ जी। ओह, अब इसको इमो तो ठीक है। आप बताना कमेंट बॉक्स में ये कौन सी वाली सब्जी है। ये देखो, ये देखो, यहाँ तक। आपको पता है? आपको भी नहीं पता कौन सब्जी है? चलो कमेंट्स में पता लग जाएगा कौन सी है। चलो बढ़ो आगे। ये है यहाँ पे देखो काकू भाई की गाड़ी, तो चलते हैं इसमें, इसी को लेके जाना है। ठीक है। अपने इष्ट देवता जी के मंदिर भी पहुंच गया, और ये देखो हल्की हल्की सी ना बारिश हो रही है, तो भगवान जी ने मुझे बुलाया, बहुत खुशी हुई। अब वक्त तो चला है यहाँ से गांव जाने का। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बिल्कुल हल्की हल्की। और अब बस निकल जाना है, फिर गांव वाले घर जाऊंगा और फिर काम शुरू कर देंगे। खूबसूरत सी नक्काशी हुई है देखो मेन दरवाजे पे। इस दरवाजे को यहाँ पे बोला जाता है प्रौढ़। देवता जी से मिलते हैं, उसके बाद चलेंगे। इस जगह से सामने रुबीना का स्कूल भी दिख रहा था, काफ़ी ब्यूटीफुल फॉग के बीच में। और बगीचे वाला गांव है वहाँ ऊपर, वहाँ देखो, वहाँ पे भी फॉग है, तो वहाँ पे तो फॉग रहती ही है। चलो जी, गांव भी पहुंच गए वापस, और क्या प्यारा मौसम हुआ है। अभी बारिश हो रही थी, बारिश के बाद के नज़ारे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, ये तो आपने देख ही लिया होगा। और अभी फॉग भी छट चुकी है, ग्रीनरी अपने पीक पे है। बस अब 1 महीना और फिर ग्रीनरी होना कम हो जाता है, तो ग्रीनरी फिर रहती नहीं, फिर सूखना शुरू हो जाता है। घास हो गया, जितने भी ये पेड़ पौधे हैं, पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ों से। तो ये सब चीज़ें, अभी चलते हैं गांव वाले घर की तरफ और वहाँ पे काम करते हैं। इधर सड़क के आसपास भी देखो कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, बट ये सब चीज़ें भाई इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कांग्रेस ग्रास बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। कांग्रेस ग्रास के बारे में तो मैंने पहले भी बताया है, कैसे ये अमेरिका से हमारे यहाँ तक भी पहुँच चुकी है। पहले हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वहाँ पे, फिर वहाँ से पूरे इंडिया में। अभी मैं पहुँच चुका हूँ पीपल के पेड़ के पास और चला हूँ गांव की तरफ।
मम्मी तो गांव में शायद अभी भी काम कर रहे होंगे। घर की लिपाई पुताई करनी है तो चबरखा बस आने वाला है, कुछ दिन रहते हैं। घर पहुंचते ही सबसे पहले ये फल दिखते हैं, अनार और यहाँ पे साथ में परसिमन। परसिमन तो देखो कैसे खा के रखे हैं पक्षियों ने, जो जो भी पके वो पक्षियों ने खा लिए। अनार भी अब पक चुका है, हमने अनार भी ले गए थे, अनार भी खाए, काफ़ी टेस्टी है। मम्मी ने तो यहाँ पे कर रखा है लिपाई पुताई का पूरा सामान रेडी। कुछ ये परसिमन भी तोड़ दिए हैं जो पक चुके थे। हेलो 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 मम्मी, वाह क्या ज़बरदस्त शक्ल है आपकी, हीरोइन लग रहे हो हीरोइन। ये क्यों लगा दिया मुंह में? अरे पता नहीं क्या निकल रहा है फोड़ा जैसे। नहीं फोड़े तो पता नहीं ना, ये लगा के रखा आपने इधर पता नहीं पूरे में। ये लगाई है इंद्रविशी। अच्छा दवाई लगाई है, मेरे को लगा गोबर लगाए। नहीं इंद्रविशी लगाई है, यहाँ भी लगाई, यहाँ भी लगाई सिर में। क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा। तो इस तरह से की जा रही है घर में लिपाई पुताई। और उधर देखो गोबर, इधर ऊपर चूना, जहाँ सूखर जाता है वहाँ पे गोबर। तो इस तरह से पुराने घर है। इसमें लगे रहा बस पाई में। कब तक? कब तक नहीं लगाऊंगी, अब लास्ट बारी है। लास्ट है, थक गए लगाते लगाते। इनको मेंटेन करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत। बहुत हाँ मुझे तो हाँ होगी, हाँ तंग हो गई, तंग हो जाती है इसमें मम्मी। ये देखो इधर ऐसे उखड़ जाता है। ये करते हैं मम्मी की हेल्प शुरू। ये देखो यहाँ पे संदूक है तो इसे हटाना पड़ेगा, बहुत बढ़िया है। इसमें अनाज वगैरह रखा जाता था पहले के टाइम में। और यहाँ से देखो, यहाँ से सीधा रास्ता है नीचे काऊ शेड के लिए, पहले के ज़माने के लोग का काम है ये। वहाँ से नीचे से डायरेक्ट दूध की बाल्टी पकड़ाई जाती थी ऊपर। अब हो गए सारे रास्ते बंद, अब हिलाते हैं इसको। काफ़ी भारी है ये, हिलाओ जिसे। हिल रही है ना? हाँ काफ़ी हिल गई, काफ़ी जगह बन गई। आटा अब जैसी बाउंड्री इधर बनी है वैसी बाउंड्री उधर बनेगी पीछे तक। घर तो ये बहुत ही प्यारे है, लकड़ी से बने हुए घर है। और जो ये घर है ना, पुराना घर, मतलब गांव में इतना पुराना घर किसी के पास भी नहीं है जिसमें लोग रह रहे हों। ऐसे तो लोगों के पुराने घर यहाँ पे बहुत है, पर ऐसे वाले घर में कोई नहीं रहते हैं, सभी ने नए घर बना लिए हैं। इन घरों का थोड़ा ये है कि मेंटेन करना इनको उतना आसान नहीं है, गोबर से लिपाई पुताई करनी पड़ती है, उखड़ भी जाता है एकदम से। अगर थोड़ा भी इसमें से हाथ लग जाए, थोड़ा सा अगर उखड़ने वाला हो तो उखड़ जाता है। तो ये थोड़ा इन घरों की डिसएडवांटेज ही कह लो एक तरह से, क्योंकि खेत का काम भी करना होता है, घर की साफ़ सफाई करनी होती है, तो सभी काम ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी फिर से बारिश शुरू हो गई, मौसम तो वैसे देखो उधर साफ दिख रहा है, पर अभी भी बारिश की बूंदें आ रही है। और खेतों में बीज के रखा है आजकल अनाज। सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे है वो है ये बावड़ी, ठंडा पानी। ये यहाँ था हमारे दादा दादी का कमरा, एक तरह से पुराने समय का हॉल समझ लो। चमकाते हैं जी इन लकड़ों को। अब दादा दादी का कमरा हमने कर दिया है बिल्कुल साफ, पूजा भी उस वक्त इसी कमरे में होगी। कैसी चली है मम्मी चबरके की तैयारी? खूब चली हुई, साफ सफाई, मिट्टी वाले मकान। और यहाँ पे जो मम्मी ने लगाया ना, देखो देखो, तो ये मुझे लगा पहले कि मिट्टी लगी होगी, पर मिट्टी नहीं है, ये मम्मी ने दवाई लगाई है। मम्मी को कुछ यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, कुछ फोड़ा सा यहाँ पे हुआ है, तो इसीलिए दवाई लगाई है। चलो देखेंगे कुछ दिन, 2-3 दिन अगर होता है ठीक तो ठीक है, नहीं तो फिर हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं, है ना? यहाँ पे भी निकल रहा है, आगे भी पता नहीं क्या हो रहा है। जो चबरखा होता है ना मम्मी, ज़रूरी होता है वो। जैसे दादी को गुजरे 4 साल हो गए, जब दादू के गुजरे भी 4 साल हुए थे। तो अपनी मर्जी है, जिसमें जाना होता है। अच्छा मर्जी वाला है। फिर पंडित जी आते हैं, पूजा करते हैं, ये सब चीज़ें होती है उस दिन। अपनी अपनी मर्जी है, जिसकी शौक होती माँ बाप की, वो आगे देने देते, कहीं नहीं देते। अच्छा क्या ये नहीं देते? अपनी अपनी मर्जी और शौक है। मौसम देखो अभी थोड़ा थोड़ा सा खुल चुका है, सामने फॉग भी है और बादल भी आसमान में थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं। उस जगह में देखो बादल कैसे हैं। ठीक है मम्मी, मैं चला, मिलते हैं अब शाम को, ठीक है? बाय बाय। बाय बाय, मुझे काम है थोड़ा परे, पिताजी आ रहे हैं। हाँ सो जाओ आप पहले तो। ओ सो अब है तो हु क्या कर रहे हैं? तो थक गई ना मैं। थोड़ी हेल्प हुई मेरे आने से कि नहीं हुई? बहुत हेल्प हुई भाई, बहुत हेल्प होगी। ऐसे मौसम में दिखते हैं पहाड़ों की रियल ब्यूटी। सामने देखो ये गांव कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर और साफ, क्योंकि मौसम अभी साफ हो गया है। हरियाली देखोगे, आसमान देखोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। अभी मैं चल पड़ा हूँ वापस, क्योंकि पिताजी आने वाले हैं और पिताजी लाने वाले हैं सामान। आज सेब भी बेच लिए, कुछ सामान लाना है, वो अनलोड करना पड़ेगा। तो बड़ी गाड़ी में सामान आ रहा है पिकअप में, तो वो अनलोड करना है, तो थोड़ी देर में वो भी आते होंगे।
पिताजी भी आ चुके हैं, सामान भी आ चुका है, चलते हैं और अनलोड करते हैं। नमस्ते जी, कैसे हैं? ठीक है, तू बोल बे। बढ़िया। एक तो ये सेब की पेटी आ गई, नॉट फॉर सेल वाली। चलो ठीक हो गया। और निकालना है, देखो ये था सामान, बेड, और साथ में है बंटी भाई, बुआ जी के बेटे। तो ये बेड निकालने हैं। चलो जी, सामान भी लोड कर दिया। ये तो मैं बाद में बताऊंगा ये बेड किस लिए लाए हैं। वैसे ये काम आएंगे चिबरके में। अभी पहले ये गाड़ी साइड में लगाते हैं, गाड़ी भी आ गई सामने से। पिताजी सेब क्या बिका पहले ये बताओ? सेब बिका 2100। 2100 गढ़? 60 पेटी। अच्छा 60 पेटी 2100, बाकी नीचे तो फिर अलग अलग। बाकी तो फिर गोल्डन भी के 700। चलो ठीक है। हाफ? चलो फिर तो ठीक है, गोल्डन में ठीक। अब गर्मी ही गर्मी को काटेगी। चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद पिताजी तो चले जाएंगे वापस। ओके बाय बाय, मिलते हैं। ये जो बेड बॉक्स लाए गए हैं इन्हें किया जाएगा चबरखे में दान, तो इसीलिए इनको लाया गया है। तो वही मैं बात कर रहा था दिन को भी कि चबरखे के लिए ज़्यादा दिन नहीं है, मुझे अब बस उस वाले गांव जाना है, वहाँ से बड़ी मम्मी और पिताजी को लाना है। थोड़ा सा काम वहाँ पे रहता है, इसीलिए पिताजी आज वहीं चले गए, बड़ी मम्मी भी वहीं पे ही है। रुबीना स्कूल से आते ही लगे हैं झाड़ू पोछा करने। मम्मी लगे उस घर में, आप लगे इस घर में। आज थोड़ा रेस्ट भी नहीं किया और पूरा चमका दिया इन्होंने। ये देखो इधर चमक रहा है। मैं कुछ आपकी मदद कर सकता हूँ? कैसे? इस पानी को गिराओ और इसमें साफ पानी भरो। ओके। थोड़ी ही देर में सनसेट भी हो जाएगा। पिछले कल कुसुम दीदी की तबीयत भी कुछ ख़राब हो गई थी। मैंने रात को सुमन दीदी को कॉल की थी ऐसे ही कुछ काम से, तो बोल रहे थे कि मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, थोड़ी टेंशन हो जाती है ना। फिर उन्होंने बताया कि कुसुम दीदी आए हैं। ये तो मुझे पता था कि कुसुम दीदी की तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, तो वो वहीं पे पास में जाने वाले हैं ननखरी, वहाँ पे चेकअप कराएंगे। पर रात को उन्हें जाना पड़ा हॉस्पिटल रामपुर, तो अभी वो बेटर है, अभी भी बात उनसे हुई, तो अब वो आज घर ही जा रहे हैं। फिर से अगर दिक्कत आती है तब तो फिर हमारा जो नज़दीकी शहर है शिमला, वहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल है, वहीं जाना पड़ेगा ताकि अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। आजकल इवनिंग वॉक पे भी नहीं जा रहा हूँ, बस कुछ दिनों की बात है, 1-2 हफ्ता थोड़ा बिजी हैं, जैसे ही फ्री हो जाएंगे फिर अपनी डेली रूटीन शुरू कर देंगे। रुबीना नहीं मानने वाले, पसीने से तरबतर। कहाँ जा रहे हो? कहाँ है पसीना? पसीना बहुत ज़्यादा है, इधर साइड राइट थे, रेस्ट कर लो। अभी रुबीना बोल रहे पूरा फ्लोर साफ़ करना है, तो मैं भी अब इनकी भी हेल्प करता हूँ, मम्मी की भी हेल्प की। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में इसे चमकाने के बाद। वैसे तो साफ़ ही है, तो बारिश होती है ना तो थोड़ा सा तो धूल मिट्टी आई जाती है अंदर, तो करते हैं इसे साफ। अब इन चेयर को बाहर निकालने से करते हैं शुरू। एकदम से अलर्ट क्यों हो गए? आपने क्या सोचा है आज इतना सफाई करने का? बहुत गंदा लग रहा था। ग्रिल्स भी आज ही? जितनी होती है मतलब नीचे वाला फ्लोर तो हो ही जाएगा। कोशिश तो करूंगी। मैं भी करूँगा आपकी हेल्प है, समझ सोचना कि आप अकेले हैं, ठीक है? ओके मैं हूँ। ओके। सच बोलूँ तो शादी के बाद इतना बिजी हो गए सभी लोग, चाहे घर वाले चाहे हम लोग हो, मतलब मैं और रुबीना, तो इतना बिजी हो गए, समय ही नहीं मिलता किसी भी चीज़ के लिए। हम सोच रहे हैं कि हमने घूमने भी जाना था, बट ऐसा कोई संडे भी नहीं आ रहा है जब हमें थोड़ा सा लगे कि भाई हम इसमें घूमने जा सकते हैं। एक संडे इधर आसपास ही चले जाएंगे कहीं पे घूमने, बट पहले से ही प्लान बने हैं। अगले आने वाले 2-3 संडे के भी पहले से ही प्लान बने हैं कि ये काम करना है, कि रुबीना के पास भी छुट्टियाँ नहीं होती है, एक संडे मिलता है। क्या कहना है आपका इस बारे में? समय निकालिए कृपया करके। अब विंटर वेकेशन आपको क्या लगता है कि कौन से घर की ज़्यादा अच्छे से मेंटेनेंस हो सकती है? पुराने घर जो पुराने स्टाइल के होते हैं, या फिर जो पहले होते थे दादू दादी के टाइम में, या फिर ये वाले घर? ये वाले ज़्यादा इजी है मेंटेन करने के। हाँ, अगर मॉब वगैरह हो ना तब तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बिल्कुल। उन घरों में तो ज़्यादा काम होता है, लिपाई पुताई, मिट्टी, फिर लकड़ी को अलग से साफ करना, बहुत ज़्यादा काम होता है उसमें तो। आज के दिन मैं चल ही पड़ा हूँ घूमने। पिछले कल भी वैसे प्लान था पर बारिश शुरू हो गई थी तो मैं गया नहीं। आज चलते हैं और भाई लोगों से मिलते हैं। आजकल बहुत कम लोग हैं गांव में, सभी लोग काम में व्यस्त हैं, तो जितने भी होंगे तो थोड़ा घूम फिर के वापस आ जाएंगे। माता जी क्या हाल है आपके? नहीं कुछ ठीक लग रहे आजकल आप, है ना? आपको ठीक करता हूँ। ओम ओम ओम, लो हो गए ठीक आप। कुमरे लगे? आज नहीं है उतने ना जितने कब कल थे, हाँ कल ज़्यादा थे। मिठाई भी खाते हैं, आज सेब बिके हैं तो मिठाई तो बनती है। पिताजी मिठाई भी लाए थे तो मैं तो खाऊंगा ये छाँट के। तो ये है ना एक और यहाँ पे, और एक ये रसगुल्ला खाऊंगा, बस इससे ज़्यादा नहीं वैसे खाया जाएगा। आप क्या खाओगे मम्मी? वो तो नहीं, क्या खाऊंगी? रसगुल्ला, गुलाब जामुन,
अच्छी मिठाई है। मम्मी ने लिया है सूट के साथ मैचिंग, मेरे को टेस्ट करवाएंगे थोड़ा थोड़ा। इधर हमारे पास एक है गुलाब जामुन वाले। काला जामुन है ये। चाहे काला जामुन होता है, मुझे क्या पता। चलो जी, वक्त तो चला है इस वीडियो को एंड करने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट करके आप ज़रूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।